अभी तक हम लोगों ने डीबीएमएस की यूनिट 3 तक कंप्लीट कर ली है। आज से हम डीबीएमएस की यूनिट 4 जिसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन कैसे होना चाहिए और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। तो आइए समझते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन वह प्रक्रिया है जिसमें डेटाबेस की टेबल्स, एट्रीब्यूट्स तथा उनके बीच के रिलेशनशिप को इस प्रकार बनाया जाता है कि डेटा सही तरीके से स्टोर हो सके तथा भविष्य में इसे आसानी से एक्सेस और मैनेज किया जा सके। अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो डेटाबेस को व्यवस्थित तरीके से डिज़ाइन करने की प्रक्रिया को रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन कहा जाता है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि डेटाबेस को सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया जाता तो डेटा बार बार स्टोर हो सकता है। इसे डेटा रिडंडेंसी कहा जाता है। इसके कारण स्टोरेज की आवश्यकता बढ़ जाती है और डेटाबेस को मैनेज करना कठिन हो जाता है। गलत डिज़ाइन के कारण डेटा में गलतियां भी आ सकती हैं, जिससे डेटाबेस की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इसलिए डेटाबेस को हमेशा सही तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। आप जानते हैं कि एक अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन कैसे होना चाहिए। एक अच्छे डेटाबेस डिज़ाइन में डेटा रिडंडेंसी कम होनी चाहिए, डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए और डेटा को आसानी से इंसर्ट, अपडेट और डिलीट किया जा सके। डेटाबेस को भविष्य में आसानी से मॉडिफाइड किया जा सके और डेटाबेस का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अब हम लोग रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन के उद्देश्य समझते हैं। इसका पहला उद्देश्य है डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर करना, दूसरा डेटा रिडंडेंसी को कम करना, तीसरा डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखना, चौथा डेटाबेस की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना और पांचवा है डेटाबेस को सुरक्षित और मेंटेन करना। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में स्टूडेंट की जानकारी स्टोर करनी है। यदि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ डिपार्टमेंट का नाम बार बार लिखा जाए तो वही जानकारी कई बार स्टोर होगी। लेकिन यदि डिपार्टमेंट की अलग टेबल बनाई जाए और उसे स्टूडेंट टेबल से जोड़ दिया जाए तो वही जानकारी केवल एक बार स्टोर होगी। यही सही डेटाबेस डिज़ाइन का उद्देश्य है। अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। इससे डेटा रिडंडेंसी कम होती है, स्टोरेज की बचत होती है, डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है, डेटाबेस का परफॉर्मेंस बेहतर होता है और डेटाबेस को मेंटेन करना आसान हो जाता है। अब आप लोग एग्जाम की दृष्टि से कुछ बातें हमेशा याद रखें। रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य डेटाबेस को व्यवस्थित बनाना है, या डेटा रिडंडेंसी को कम करता है, या डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखता है और या डेटाबेस की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, आज हमने रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन समझा। ऐसे ही हम लोग यूनिट 4 के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।